बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग किचन डायरी विद फ़रा। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से हो गए। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और मज़ेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ लिया 1 कप कुकिंग ऑयल और इसको मैं एक बर्तन में डाल लूँगी। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें शामिल करूँगी खड़े मसाले, जिनमें मैंने 4 सब्ज़ इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और चंद दाने काली मिर्च के लिए। और अब इन सबको मैं डाल लूँगी ऑयल गर्म होने के बाद, और इनकी खुशबू आने तक मैंने थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और जैसे इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी प्याज। और यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लेके उनको इस शेप में काट लिया है। तो व्यूवर्स, अब मैंने इसमें शामिल कर लिए प्याज। और प्याज शामिल करने के बाद मैं इसे हल्का ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि बिरयानी में प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। तो व्यूवर्स, ये देखें प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। और इससे ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के लेके उनको कट कर लिया था। और अब टमाटर शामिल करने के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी जब तक कि टमाटरों का पानी खुश्क ना हो जाए, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। और यहाँ पे अब मैं लूँगी तकरीबन 1 कप दही का, और उसमें नमक शामिल कर लेंगे हस्ब ज़रूरत। और इसके अलावा 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और कोई भी बिरयानी मसाला, चाहे वो होममेड हो या मार्केट का हो, आप वो शामिल कर लें। मैंने तकरीबन 4 चम्मच लिया है। और ये सब मसाले शामिल करने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी दही के अंदर। और इसके अलावा मैंने लिया 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और तकरीबन 1 किलो चिकन। और ये सब चीज़ें मैं अब शामिल कर लूँगी टमाटर और प्याज का जो हमने मसाला तैयार किया उसके अंदर। तो व्यूअर्स, देखें ऑयल बाहर आ चुका है। टमाटर और प्याज का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन और दही के अंदर हमने जो चीज़ें शामिल की थी वो, और लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ ही अगर व्यूअर्स आप आलू शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लेकर उनको कट कर लिए, और ये भी मैं इनके साथ ही शामिल कर लूँगी। व्यूअर्स, इसको मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भून लूँगी जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, और फ्लेम को ज़रा हाई नहीं करना, क्योंकि मसाला लग जाएगा तो उससे स्मेल कौरमे में आ जाएगी और साथ ही बिरयानी में भी आ जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल बाहर आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि चिकन और आलू अच्छे से गल जाए और ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। और पानी शामिल करने के बाद तकरीबन मैं 8 से 10 मिनट तक इसको ढाँप के रखूँगी स्लो फ्लेम पे, ताकि ये कौरमा अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो आपने दरमियान में पानी डालने के बाद चम्मच हिलाते रहना है ताकि कौरमा लग ना जाए। तो व्यूअर्स, ये देखें 8 से 10 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और हमारी चिकन और आलू अच्छे से गल चुके हैं। आप चेक कर लेना है, अगर कोई फ़र्क रह गया हो तो आपने मज़ीद पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर और ढाँप के रख दें। तो व्यूअर्स, मेरा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं तैयारी करूँगी चावल बॉईल करने की। तो मैंने 1 किलो बासमती चावल लेके उन्हें तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चूल्हे पर पानी चढ़ा लेंगे और अब इसमें हम शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिए, और गरम मसाला, और साथ ही 1 चम्मच घी। और पानी गर्म होने पर मैंने चावलों को इसमें शामिल कर लिया है, और मैंने तकरीबन स्लो फ्लेम पे बनाऊंगी।
और भी वो चावल उबालने में बहुत ही एहतियात करनी है ताकि चावल जुड़े नहीं, क्योंकि अगर चावल जुड़ गए तो फिर ये बिरयानी जब पक के तैयार होगी तो ये आपस में चिपके हुए होंगे, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप चम्मच को हिलाते रहना है और नमक आपने टेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरे चावल बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही माशाल्लाह से निखरे निखरे चावल उबले हैं, ये देखें। और अब इन चावलों को मैं एक छन्नी में छान कर रख दूंगी ताकि इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, तय लगाने के लिए जो हमने कौरमा बनाया है उसी कौरमे में से हम ऑयल लेकर देगची की तय में हम वो ऑयल सबसे नीचे इसको फैला देंगे ताकि चावल चिपके नहीं ऐसे। और उसके ऊपर हम डाल लेंगे चावल, और चावल डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कौरमा, और कौरमे को हम अच्छे से फैला देंगे। तकरीबन 2 तय लगेंगी। और कौरमा शामिल करने के बाद मैंने यहाँ लिए हरा धनिया के पत्ते, अदरक और पुदीना और हरी मिर्चें, और थोड़ी सी हरी मिर्चों को मैंने काट भी लिया है। और इसके ऊपर मैं अब शामिल करूँगी, ये सब चीज़ें शामिल कर लूँगी। आपने ये चीज़ें आधी एक तय में और आधी दूसरी तय में शामिल करनी है। और साथ ही मैं शामिल कर लूँगी फूड कलर। आप कोई भी फूड कलर, येलो या ऑरेंज कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर शामिल करने के बाद मैं तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट तक दम के लिए रख दूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप चावल देख सकते हैं चिपके हुए बिल्कुल भी नहीं है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।